हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के लिए लास्ट मिनट टिप्स। जैसा कि आपको पता है कल आपका क्लास 12th हिस्ट्री का एग्जाम है, तो इसीलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जिनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो और आप अपना हिस्ट्री का लास्ट एग्जाम एस करके आओ अच्छे से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि हमारा जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है, वो आता है 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का आता है, जिसमें से कितने एमसीक्यूज आते हैं हमारे टोटल 21 जो एमसीक्यूज है वो हमसे पूछे जाते हैं। तो 21 एमसीक्यूज जो है वो हिस्ट्री के एग्जाम में हमारे पास आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 21 एमसीक्यूज है ये सारे के सारे हर किसी से करेक्ट होते नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए कुछ ट्रिक्स पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ कि ये जो एमसीक्यूज है इनको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या रहनी चाहिए जिससे आप एटलीस्ट मैक्सिमम मार्क्स इनसे स्कोर कर पाओ और मेरे तरफ से तो आप फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओ। सबसे पहले तो ऐसा कोई सा भी एमसीक्यू नहीं होता है जो हमने कभी पढ़ा ना हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट दी गई हो वहां पे, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने पढ़ा ना हो और हमें समझना है। तो पहले ध्यान से एक बारी उसको ना पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से पढ़ो। ऑप्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई ना कोई पॉइंट किसी ना किसी चैप्टर से रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद उसको डिसाइड करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे तो लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, लास्ट में 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से देखो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो सकता है, फिर आप एमसीक्यू को ही आगे टिक करके बढ़ो। ठीक है, अब अगर हम बात करें रीजन और एजर्शन वाले क्वेश्चंस की, वो भी कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं। ऑलवेज यूज अ ट्रिक कि आप जैसे एजर्शन को पढ़ रहे हो तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसके जैसे एजर्शन एंड हो रहा है जहां पे, तो वहां पे बिकॉज ऐड करो और साथ में रीजन को पढ़ो। अगर वो दोनों चीजें एक सेंटेंस परफेक्ट बना रही हैं, इट मीन्स कि बिल्कुल बात सही है और एजर्शन और रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन, रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को, और वहां आप ए ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज बाकी ऑप्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हिस्ट्री का पेपर बहुत लेंथी आता है और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। सबसे पहला जो फर्स्ट आवर है वो आपका जितने भी एमसीक्यूज है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने में जाना चाहिए। मैं हमेशा ट्राई करूं कि आप लास्ट में अटेम्प्ट करो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये सारे आपने पार्ट 1 आवर के अंदर कर लेने हैं और नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आप क्या कर रहे होगे, आप अपने 3 मार्कर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे होगे और साथ में यहाँ पे आप ऑलरेडी हाफ या 45 मिनट्स के बाद आप ऑलरेडी 8 मार्क क्वेश्चन को स्टार्ट कर चुके होंगे। उसके बाद आप अपने 8 मार्क क्वेश्चन को 1.5 आवर के अंदर सॉल्व करो और इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो टाइमली अटेम्प्ट हो जाएगा। ट्राई करो ट्राई करो कि आप अपने साथ एक वॉच जरूर लेकर जाओ एनालॉग वाली, जिससे कि टाइम आप बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलो और एग्जाम को टाइमली अटेम्प्ट कर पाओ। आंसर राइटिंग की कुछ टिप्स मैं यहाँ पे आपसे बता देती हूँ। जो 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं कोशिश करो उनमें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो लिखकर ही आओ। जो 8 मार्कर क्वेश्चन है उसमें अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स जो है वो जरूर लिख कर आओ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कुछ डूज एंड डोंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। डूज क्या है, डूज है भाई कि जितनी भी चीजें हैं जो भी आप लिख रहे हो वहां पे हर आंसर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा जरूर होता है जिसको हमें अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। इससे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो हाइड हो जाती हैं। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, कभी भी पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना है, उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, तो आंसर बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है। हर आंसर को लिखने के बाद एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस का स्पेस दो, फिर नेक्स्ट आंसर को स्टार्ट करो। उसके बाद क्या है, जितने भी आंसर लिखते टाइम ओवर राइटिंग अगर कम करोगे तो उतना बेटर रहेगा। जो भी अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसको सिंगल लाइन से कट कर दो, टीचर को समझ में आ जाता है। उसके बाद पैराग्राफ में आंसर्स को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हमें क्या करना है, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक है भाई। इनके ज्यादातर आंसर्स जो है वो पैसेज में से मिल जाते हैं, बट कुछ कुछ आंसर्स नहीं भी मिलते। तो उसके लिए आप चैप्टर का रेफरेंस लो और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।